देवऋषि नारद द्वारा भगवान श्री हरि का गुणगान और अपना पूर्व चरित्र सुनाना। नारद मुनि श्री नारायण के भक्त थे। नारायण तो पुराण पुरुष हैं। तो यहाँ श्री नारद मुनि से महाभाग व्यास जी ये चर्चा कर रहे हैं कि नारद जी, आखिर तुम तो भगवान नारायण के यानी पुराण पुरुष के भक्त हो, आपको तो अगाध ज्ञान है। आज मेरे चेहरे पर उदासी है, क्यों है ये? आदमी के चेहरे पे उदासी आ जाती है, क्यों आती है? इसे दूसरा आदमी कैसे परखे? क्यों भाई, इसको क्या परेशानी है? ये बात यहाँ समझाई है। श्री नारद जी ने अपने निकट बैठे व्यास जी से पूछा, हे महाभाग व्यास जी, आपने धर्म आदि से परिपूर्ण महाभारत की रचना की है। महाभारत, उसमें धर्म अधर्म दोनों को स्पष्ट रूप से समझाया है और उसकी रचना आपने की है महाभारत की। फिर भी आपको उससे तो संतुष्ट होना चाहिए, परंतु आपके चेहरे पर विषाद की छाया लहरा रही है चेहरे पर। क्यों? आप तो धर्म अधर्म के विषय में जानते हो, फिर भी आपके चेहरे पर दुख की छाया लहरा रही है। आपका चेहरा दुखी है, असंतुष्ट है, क्यों है ये? पूरे शरीर का हालचाल चेहरे पर आ जाता है। ये इस टेलीविज़न की स्क्रीन है चेहरा। जो भी इस शरीर के अंदर कल पुर्जे पड़े हुए हैं, वो इस स्क्रीन रूपी चेहरे पर झलक जाते हैं। व्यास जी ने कहा है, देवऋषि आपका ज्ञान अगाध है। व्यास जी ने कहा, देवऋषि आपका ज्ञान अगाध माने बहुत पूर्ण है। आप तो श्री हरि के भक्त हो, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हो। जो ज्ञानी पुरुष होगा ना, वो उन तीनों लोकों की परेशानी समझ लेगा, वही नारद मुनि है। लेकिन नारद मुनि, ये जो पुराण पुरुष रूपी शरीर है, श्री हरि रूपी जो शरीर है, संसार है, इसका जो भक्त होता है, जो शरीर रूपी पुराण रूपी हरि है, इसका जो भक्त होता है, माने कि जो इसमें राम राम भजता रहता है, जो इसमें श्री हरि हरि नारायण नारायण भजता रहता है, या जो इसके नियम धर्म अपनाते रहता है, वही ज्ञानी है। वही तो ज्ञानी है, जो इसके नियम धर्म रखता है, जो इसमें भगवान का भजन करता रहता है, जो इसको सावधानी से साधता रहता है, इसमें से अच्छे विचार पैदा करता है, बस वही ज्ञानी है। अब ज्ञानी कोई आसमान से आते हैं क्या? ज्ञानी लोग यहीं बनते हैं, लेकिन साधना से बनते हैं, भगवान की शरण में रह करके बनते हैं। तो यहाँ व्यास जी कह रहे हैं कि हे देवऋषि नारद, आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। सूर्य की भांति, जैसे सूर्य तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा है, पूरे संसार में भ्रमण कर रहा है, ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष होता है, वो तीनों लोकों की बात जानता रहता है। आपने तो पुराण पुरुष की उपासना की है। पुराण पुरुष, अभी किसको बताया? पुराण पुरुष शरीर रूपी श्री हरि ही पुराण पुरुष हैं।
इसकी उपासना की है आपने। किसने? नारद मुनि ने। व्यास जी कह रहे हैं इस बार आपने तो पुराण पुरुष श्री हरि रूपी शरीर की उपासना की है, इसके विषय में आप तो परिपूर्ण हो, आपको ज्ञान है इसके विषय में, आप नियमी धर्मी हो, ज्ञानी आदमी हो, आप योग बल से सबके अंतःकरण की बात जान लेते हो, आप योग बल से। अब बात आई इसमें योग बल, जो एकदम श्री हरि में विलीन हो जाता है, वही योग बल कहलाता है। योग बल, श्री हरि से योग लेना, उनमें विलीन हो जाना, उसका जो बल है, उसका जो बल है वो है ज्ञान, शुद्ध आत्मा। उससे आदमी तीनों लोकों में कुछ भी जान लेता, यहीं बैठा बैठा जान लेगा, जैसे गुरुजी बताते हैं तीनों लोकों की बात। तो आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। आपने तो पुराण पुरुष की उपासना की है, आप योग बल से सबके अंतःकरण की बात जान लेते हैं। आप ही बताइए कि मेरे मुख पर दुख का क्या कारण है, मेरे मुख पर दुख का क्या कारण है, आप ही बताओ इस बात को। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने अभी तक अपने किसी ग्रंथ में भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है, नहीं तो ये जो है चेहरे पर जो उदासी है ना, ये नहीं आती है। नारद जी ने कहा कि आपने पुराण पुरुष श्री हरि का किसी ग्रंथ में उनका निर्मल यश गुणगान नहीं किया है, उनके यश का गुणगान नहीं किया है। अगर आदमी उनके शरीर के अंदर, यानी अपने ही शरीर के अंदर भगवान का गुणगान करता रहे, ज्ञान आ जाएगा, और जब ज्ञान आ जाएगा तो चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी, और वो मन की खराबी को लाइक नहीं करेगा, मन से खुश रहेगा, जिसको वास्तविक ज्ञान आ जाएगा। तो व्यास जी आपने अभी तक अपने किसी ग्रंथ में भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है, यही आपके दुख का कारण है, बस यही दुख का कारण है। जिस ज्ञान से भगवान संतुष्ट नहीं होते वह ज्ञान, वह शास्त्र अधूरा है। जिस ज्ञान से ये भगवान संतुष्ट नहीं होते, अरे अपना अपना जो ये विग्रह है ये भगवान का ही तो रूप है। अब चाहे आदमी कोई भी कर्म कर लो, चाहे दान कर लो, तीर्थ कर लो, चाहे बेमन के भजन कर लो, हैं, या मन में और बगल में और कुछ भी कर्म कर लो, तो जब तक जिस ज्ञान से भगवान संतुष्ट नहीं होते वो ज्ञान व्यर्थ है, वो तो अज्ञानता है, वो तो कर्म भी मूर्खता का कर्म है। जिस कर्म से भगवान संतुष्ट नहीं होते उसके करने से कोई फायदा नहीं, ऐसे ज्ञान से कोई फायदा नहीं जिससे अपना मन संतुष्ट नहीं हो। पक्की बात है। जिस ज्ञान से अपना मन संतुष्ट नहीं है, जिस ज्ञान से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, उस ज्ञान के रखने से कोई फायदा नहीं है। जब तक श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं किया जाता, तब तक वह रचना कौन को फेंकी गई झूठन के समान है। क्या कह रहे हैं वो? जब तक श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं किया जाता, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया जाता, कथा नहीं सुनाई जाती या कथा नहीं सुनता, तब तक वह रचना वो शरीर कौओं को फेंकी गई झूठन के समान है। वो झूठा शरीर है, उसमें से झूठी निकलेगी, जैसे कौओं को झूठन फेंकते रहते हैं, झूठ बोलता रहेगा। व्यास जी दूषित शब्दों और असुंदर भावों से रची गई रचना में यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है
तो वह रचना उत्तम मानी जाती है। वो क्या कह रहे हैं? दूषित शब्दों और असुंदर भावों से रची गई रचना में, ये माने इस शरीर के अंदर यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, अगर चाहे तुम कितने भी झूठे हो, चाहे कुछ भी हो, और अपने भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हो, तो वो रचना सुंदर है, तो वो अति सुंदर है। व्यास जी कहते हैं दूषित शब्दों और असुंदर भावों से रची गई रचना में यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है तो वह रचना उत्तम मानी जाती है। वही शरीर उत्तम है जिसमें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होता है, बड़ी उससे रचनाकार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रचनाकार माने जो जिसके अंदर, जिसके मन में भगवान श्री कृष्ण से, भागवत से प्रेम है, जिसके मन में, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी रचना में सुंदरता आ जाती है, अपने आप ही सुंदरता आ जाएगी। फिर उसके चेहरे पे मलिनता क्यों रहेगी? मलिनता व्यास जी को नारद मुनि समझा रहे हैं कि आपने तो महाभारत जैसे पुराण की मतलब जो है रचना की है, फिर भी आपको धर्म अधर्म के विषय में पता नहीं है, आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों? तब व्यास जी कह रहे हैं कि नारद मुनि आप तो भगवान श्री हरि के भक्त हो, पुराण पुरुष श्री हरि, उनके बहुत तो हर वक्त नज़दीक रहते हो, आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हो, आपके पास ज्ञान अगाध है। अगाध माने बहुत सारा ज्ञान, हर बात का ज्ञान है आपको। आप ही बताओ कि मेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? आप ही बताओ मेरे चेहरे पर उदासी क्यों होगी? तब नारद मुनि समझा रहे हैं कि जिसने अपनी इस रचना में भगवान का भजन नहीं किया, जिसने इस रचना, चाहे ये कितने भी पापी है, चाहे इसमें कितने भी दूषित भाव भरे हुए हैं, अगर वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है या अपनी रचना में भगवान का गुणगान करता है सच्चे मन से, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते। कभी कभी तुम देखते होगे, अनुभव करते होगे कि तुम कोई दान कर रहे हो या कथा में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, या कहीं ऐसी उत्तम जगह या मंदिर में जाते हो, वहाँ कभी कभी तुम्हारा मन एकदम से बड़ा खुश हो जाता है। देखा है तुमने? कभी कभी मन बड़ा खुश हो जाता है। वो खुश होना पापों से मुक्ति है, खुश होना ही पापों से मुक्ति है। अब ये पाप तो फिर चढ़ जाते हैं। तुम ऐसी पवित्र जगह गए जहां तुमने ज्ञान सुना, वहां तुम्हारा मन खुश हो गया। ऐसी जगह गए कि तुम्हारा मन खुश हो गया, मंदिर में गए, भगवान की विग्रह को देख करके, उनकी सुंदरता को देख के मन खुश हो गया, पाप मुक्त हो गया। लेकिन घर आया, फिर वही कुकर्म करने लग गया, तो फिर पाप युक्त हो गया। इस तरह से पाप झड़ते रहते हैं और चढ़ते रहते हैं। जैसे किसी वृक्ष पर, पेड़ पर फल आते हैं, समय से झड़ जाते हैं, कच्चे तो नहीं टूटते, पक करके वो झड़ जाते हैं, अब फिर आने लगते हैं, फिर झड़ जाते हैं। तो जब भगवान की कृपा होती है, सारे पाप झड़ जाते हैं। तो दूसरी शब्दों और असुंदर भावों से रची गई रचना में यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है तो वह रचना उत्तम मानी जाती है और उससे रचनाकार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, सत्पुरुष जो सच्चे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो शुद्ध मन वाले लोग हैं, वो ऐसी ही वाणी सुना करते हैं, सच्ची अच्छी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुना करते हैं।
ऐसी वाणी का श्रवण गान कीर्तन किया करते हैं जिसमें भगवान श्री हरि के सुयश का वर्णन होता है, उनकी कथाओं का, उनकी लीलाओं का, उनके धर्म का चित्रण होता है। वो भक्त लोग ऐसी कथा सुना करते हैं तो वो अपने पापों से मुक्त रहते हैं। पापों से ही आदमी बीमार, पापों से ही आदमी टेंशन में, पापों से ही आदमी मृत्यु को, और पापों से ही आदमी दुखी होता है। तो पापों को मुक्त करने का उपाय ढूंढ लो, वो है भगवान का गुणगान, उनका भजन, मंदिर जाना, कथा सुनना, कथा सुनाना, ये सब भगवान की लीलाओं का गुणगान करना पापों से मुक्ति है। रोज सुनो, रोज सुनो। अब तुम्हारे कानों में ये भागवत रूपी, यानी इसका सुधार जा रहा है, अमृत जा रहा है कानों में तुम्हारे, ये अमृत जा रहा है, इसका उपाय जा रहा है। पापों से मुक्त होने का की दवाई जा रही है, पापों से मुक्त होने की दवाई जा रही है, रोगों से दूर होने की दवाई जा रही है, टेंशन से मुक्त होने की दवाई जा रही है, बगैर पैसे के इलाज हो रहा है। वह निर्मल ज्ञान भी जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, निर्मल ज्ञान भी, निर्मल ज्ञान भी, ये जो निर्मल ज्ञान दिया जा रहा है, ये ज्ञान भी जिसके द्वारा मोक्ष होता है, इस ज्ञान से ही आदमी को छुटकारा मिलता है, मोक्ष होता है, मोक्ष, मुक्ति मिलती है, संसार से मुक्ति इस ज्ञान से ही तो मिलती है। तो वह निर्मल ज्ञान भी जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यदि भगवान की भक्ति से शून्य है, ये निर्मल ज्ञान भी भगवान की भक्ति से अगर शून्य है, माने व्यर्थ हंसी मत, यानी भागवत सुना रहा है और बात कर रहा है सांसारिकता में, बात कर रहा है सांसारिकता की, तो ये शून्य है। माने उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए, शतोगुण नियम होने चाहिए, धर्म होने चाहिए। आओ बच्चों, बैठो भाई, सुनो भागवत, सुनो, प्रेम से सुनाओ, उनकी रचना का चित्रण करो, भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, ज्ञान का चित्रण करो। आखिर ज्ञान क्या है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, यानी उनके मन को पवित्र करने की चेष्टा करो। ये तो है भक्ति की बात। और यहाँ और व्यर्थ की आए भाई तुम दो शब्द सुनने के लिए, और फिर यहाँ घर गृहस्थी की बात करो, तो ये व्यर्थ है, ये शून्य है। यानी जिस कथा में भक्ति नहीं है, जिस कथा में नियम धर्म नहीं है, जिस कथा में ज्ञान नहीं है, जिस कथा में रस नहीं है, वो शून्य है, वो कथा शून्य है, बेकार है। और जिस कथा में भक्ति है, जिस कथा में ज्ञान है, जिस कथा में नियम धर्म है, वो भगवान को तुरंत प्रसन्न कर देती है और उसके पाप मुक्त हो जाते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो निर्मल ज्ञान जिसके द्वारा मोक्ष मिलता है, यदि भगवान की भक्ति से शून्य है तो वह व्यर्थ है। हे महाभाग व्यास जी, मैं जानता हूं कि आपकी कीर्ति पवित्र है। नारद मुनि कह रहे हैं वेद व्यास से, मैं जानता हूं आप ज्ञानी आदमी हैं, आपने महाभारत की रचना की है, आपने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, आप सत्य का पालन करने वाले दृढ़ व्यक्ति हैं, आप ऐसे पुरुष हो जो सच्चाई के साथ रहते हो। आपको अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। ऐसी हालत में जब चेहरे पर उदासी आ जाए, जब चेहरे पर दूषित भाव आ जाए, समझ लो उसके टेलीविज़न के पुर्जे गलत काम कर रहे हैं, कोई गलत कैसेट चढ़ी हुई है, कोई ना कोई गलत कैसेट चल रही है, तो उस गलत कैसेट को निकाल दो, सुंदर सी कैसेट लगा लो, तो मन का भाव चेंज हो जाएगा। यानी जब भी शरीर के अंदर, मन के अंदर दूषित भाव आए, तभी उन्हें बदल करके भगवान की कथा आदि सुननी चाहिए। तो तुम्हारे स्क्रीन का जो परिवर्तन है, जो दूषित भाव आ रहे थे चेहरे पर, वो खत्म हो जाएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, सुंदरता आ जाएगी, उत्तमता आ जाएगी,
जब कैसेट चेंज कर दोगे हैं? जब विषय ही, मन का विषय ही चेंज कर दोगे, विषय माने जो तुम्हारे मन में उत्पत्ति हो रही है, जिसने चेहरे पर उदासी डाल दी है, अब उस कैसेट को चेंज कर दो, उस मन को चेंज कर दो, उस टॉपिक को चेंज कर दो, चेंज करके और फिर दूसरी कैसेट लगा दो। कैसी कैसेट? जिसमें भगवान का गुणगान हो रहा हो, जिसमें नियम धर्म की बातें आ रही हों, जिसमें ज्ञान की बातें आ रही हों, ऐसे विचार बदल लो तो तुम्हारे चेहरे की उदासी खत्म हो जाएगी। ऐसा है ये सिस्टम। चेहरे की उदासी में डूबे पड़े रहना बीमार होना है। बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। जब तुम्हारे पास हर बात का उपाय है, ज्ञान है, तो फिर उसका इस्तेमाल करो। जब भी तुम्हारा मन दूषित भाव तैयार कर रहा हो, उस कैसेट को ही चेंज कर दो और भगवान का भजन करना या उनकी लीलाएं सुनना शुरू कर दो, तो तुम्हारे चेहरे की उदासी खत्म और रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो रोग बुखार आना जरूरी है। मन की खराबी में ही तो सबसे पहले बुखार आता है। क्यों? ये शरीर हीट हो जाता है, सोचते सोचते बुरी बातों में हीट हो जाता है, इतनी हीट हो जाती है तो बुखार आना शुरू हो जाता है। अब बुखार से और बहुत सारी बातें तैयार हो जाती है, शरीर टूटना, खाना छोड़ देना, टेंशन रहना, ये वो फलाना ढमका, चला नहीं जाना। तो फिर ये हालत जब शरीर की हो जाती है तो और दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है, है? तो इसलिए ऐसे समय में अच्छी बातें सुननी चाहिए, जिससे मन खुश हो जाए, जिससे चेहरा, मन की जो खुशी है वो चेहरे पर चमकती है, मन की जो खराबी है वो चेहरे पर चमकती है। ये चेहरा तुम्हारे टेलीविज़न की स्क्रीन है, तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन है, जो तुम्हारे मोबाइल में चल रहा है बस वही आ रहा है। तो नारद मुनि यही बात समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन भगवान की भक्ति से अलग है, संसारिकता में है, तो ये उदासी नहीं जाएगी। और तुम व्यास जी, आपने तो महाभारत जैसे ग्रंथों का निर्माण किया है और फिर भी आप जो है धर्म अधर्म की बातों से दूर हैं, हैं? अब आप जो है भगवान की कथाएं सुनो, भगवान की लीलाओं को सुनो, तो आपके चेहरे की उदासी खत्म हो जाएगी। आपको जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, आपको अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। सांसारिक लोग विषय वासनाओं में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ कर लेते हैं। क्या? सांसारिक लोग सांसारिक बातों में पढ़ करके, व्यर्थ की बातों में पढ़ करके अपने मन से जीवन तो ये शरीर है, अपना अपना जीवन तो शरीर है, इसको व्यर्थ कर लेते हैं सांसारिक बातों में पढ़ करके। ये इसे छीण कर लेते हैं, इसे मरने के जैसा बना लेते हैं, इसे पता नहीं कैसा हाथ कटवा लेते हैं, पैर कटवा लेते हैं, चाकू लगवा लेते हैं, गोली लगवा लेते हैं, अपने मन में सांसारिक बातें रख करके। फिर ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा तो गोली लगेगी जरूर, फिर तो चाकू लगेगा जरूर, झगड़ा करेगा जरूर कहीं ना कहीं। तो इसलिए जब भी आदमी के मन में ऐसी सांसारिक बात आए तभी भगवान की कथा सुननी चाहिए, तो वो अपने पाप से मुक्त हो जाएगा, चेहरे पर अमृत छा जाएगा। चेहरे पर अमृत आ जाएगा। भाई उपाय तुम्हारे पास है, भगवान की कथा सुनो, ऐसे अच्छे पुरुष, सज्जन पुरुष, महापुरुष, ज्ञानी पुरुषों से संपर्क में रहो, उनसे बातें करते रहो, उनकी सेवा करते रहो। वो भी बात जब ही करेंगे जब उनको थोड़ी बहुत तो सेवा करोगे तो वो तुमसे बात करेंगे। सेवा करने का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने मतलब जो है
तंगा तुस्ती करके या अपने रोजी रोटी को भी मतलब जो है खराब करके और तुम उनकी सेवा कर, नहीं, ये मतलब नहीं है। जिसमें तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन संतुष्ट रह सके, उस भाव से ज्ञानी लोग व्यास, भागवत, मोबाइल, टीवी, इन पर, इनसे अच्छी बातों को सुनो जिससे तुम्हारे पाप झड़े। गुरुजी कभी ये आते हो कि भाई गुरुजी सिर में दर्द हो रहा है, गुरुजी बुखार आ रहा है, झाड़ा लगा दो। वो झाड़ने का मतलब क्या है? वो झाड़ने का मतलब यही है, गुरुजी अपनी आत्मा से, सुंदर आत्मा से, सुंदर मन से, सुंदर सोच से बस जो शब्द निकाल रहे हैं वो उस तक पहुंच रहे हैं और वो ही उसके मन के पाप को दूर कर रहे हैं। बस लग गया झाड़ा, यही झाड़ा है, मन को झाड़ते हैं। झाड़ा लग गया, चेहरे पर अमृत आ गया, खुशी आ गई। ये सब खेल है, समझने का खेल है। लेकिन जिस पावर को तुम सुन रहे हो या सुना रहे हो या जिस पावर से तुम चल रहे हो वो सत्य है, वो इस संसार का सार है, वो इस संसार का उपाय है। उससे बाहर इस संसार में कुछ नहीं है। तुम तो भूल में बैठे हुए हो, उसको ही भजो। अपने इस शरीर में, अपने इस घर में, अपनी इस दुनिया में उसको भजो, उसके साथ रहो। बाल भी नहीं पकड़ सकता कोई। अब जब मन में ही तुम्हारे में कुछ और घूम रहा है और भगवान का कोई इतनी बात सुनते हुए भी भगवान का भजन नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम जो है अपने मन को नहीं सुधार रहे हो, बार बार उसमें ही घुस रहे हो, तो फिर ये तो भगवान की बस की बात नहीं है भाई। प्रयास करो अपने मन को सुधारने का, इन बातों को समझने का, इन्हें अभ्यास में लाने का प्रयास करो। तो क्यों रोग होंगे, क्यों टेंशन होगी, क्यों काम बिगड़ेंगे, क्यों आफत आएगी? चाहे व्यास जैसे लोग क्यों ना हो, अगर भगवान की लीलाओं से, कथाओं से दूर है तो व्यास जैसे लोग भी अज्ञानी बन करके दुखी होंगे। ऐसा सिस्टम है ये, है ना? ऐसा सिस्टम है ये दूर रहने वाला, भगवान से दूर रहने वाला सिस्टम नहीं है ये भगवान से दूर रहने वाला सिस्टम नहीं है। एक दिन भी भगवान से दूर कर दिया तो उसका परिणाम तुम्हें इसमें देखने को मिल जाएगा। भगवान से एक दिन भी अगर तुम दूर रह गए, या एक दिन भी तुमने कथा नहीं सुनी, या एक दिन भी तुमने उनका गुणगान नहीं किया, तो तुम्हें इसके अंदर ही उसका परिणाम देखने को मिलेगा। वो है पाप, बुद्धि की खराबी, सोच की खराबी, पछताना। इसमें पछताना आ जाएगा और वो पछताना तभी आ रहा है। ऐसा क्या लगे? तो सांसारिक लोग विषय वासनाओं में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ कर लेते हैं। वैराग्य से भगवान की भक्ति, वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग भ्रमित रह करके धर्म नहीं समझ पा रहे हैं, इसका धर्म क्या है? भाई धर्म क्या है? किसका धर्म? अपने अपने शरीर का, अपने अपने मन का धर्म। धर्म क्या है? धर्म है मन का शांत शुद्ध रहना, इसका सही दिशा में चलना, इससे शुद्ध कर्म करना, इसमें शुद्ध वस्तु ले जाना, इसे शुद्ध जगह ही टेक के रखना, ये इसका धर्म है, इसकी जरूरत है। अब आदमी कहाँ कहाँ टेकता है, जरा सुनो जरा, कहाँ टेकता है? इसमें स्वाद लेता है, मछली का, मीट का, अंडे का, दारू का स्वाद लेता है, इसमें बुरी जगह टेक दिया, इससे फिर कुसंगति में जाता है। वैसे ही भाव तैयार होते हैं, भाई आज क्या हाल चाल है, आज कैसा है, आज कहाँ चलना है, आज चोरी कैसी करनी है, किसके यहाँ डालनी है डकैती,
आज वो फलाने की जो लड़की है, फलाना जो स्त्री है, इस तरह के भाव इसमें तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो आदमी को जब तक आदमी धर्म के साथ नहीं है, ये रचना धर्म के साथ नहीं है, तब तक ये भगवान की कथा के लायक भी नहीं है। जब तक ये मन से शुद्ध नहीं है, तब तक ये भगवान की कथा सुनने के लायक नहीं है। इससे धर्म के कर्म करो जितने कर सकते हो, तुम्हारे जीते जी ही भगवान सामने खड़े हो जाएंगे, जीते जी भगवान सामने खड़े हो जाएंगे। तुम इसको कहीं गलत जगह मत जाने दो, मत गलत बातें सुनने दो, मत गलत दृश्य देखने दो, किसी के गुलाम मत बनो। तुम अपने इस भगवान के रूप को किसी का गुलाम बनाकर चलाना चाहते हो, तुम इसमें भगवान का भजन करो, इसे धर्म के साथ रखो, सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। क्या? सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम अज्ञानता में भगवान के स्वरूप को किसी का गुलाम बनाओ, ये तो तुम्हारी मूर्खता है। जो इस बात का ध्यान रखता है, अधर्म किसी का गुलाम बन करके ही चलाता है, अधर्म गुलाम बन के, पराधीन बना करके ही चलाता है, और धर्म स्वतंत्र बना करके चलाता है। धर्म के साथ ये रचना तुमको सारे दरवाजे खोल करके भूख, प्यास, कपड़ा, छाया, साधन, भजन, भक्ति, भगवान, सबका सब चीज दे देगा। ये ही साधन सब चीज दे देगा, लेकिन इसको गुलाम मत होने दो। ये गुलाम होता है पापों से, अधर्म से पराधीन हो जाता है, ये पराधीन हो जाता है, मजबूर हो जाता है, और मजबूरी में ये जीव भी नरकवासी हो जाता है, आत्मा नहीं बन सकता फिर। तो इस जीव को आत्मा बनाने का साधन है, इसको अधर्म में मत जाने दो, इसको धर्म में ही रखो, अच्छी जगह अच्छे कर्म कराओ, इससे अच्छे कर्म कराओ, इसे अच्छे कर्म कराने के लिए इसके नियम लागू रखो, इसको गंदी जगह मत ले जाने दो। बाथरूम भी जाते हो तो भले ही चाहे खुले में चले जाओ, लेकिन जहाँ सड़ान हो वहाँ बाथरूम मत जाओ, नहीं तो ये गंदा हो जाएगा। ऐसा खेल है ये बच्चों, इसको जितना पवित्र करके रखोगे उतना ही तुम्हें ये स्वतंत्र रखेगा, उतना ही ये तुम्हें मोक्ष दे देगा, भगवान के दर्शन करा देगा, सारे साधन उपलब्ध करा देगा, जितना इसे पवित्र करके रखोगे। भगवान का भजन करने बैठे हो तो शुद्ध वस्त्र और शुद्ध नियत करके बैठो, शुद्ध वस्त्र और शुद्ध नियत करके बैठो। शुद्ध वस्त्र पहनो, शुद्ध अंदर से नियत को बनाओ, यानी शरीर को नियमित करो, शुद्ध करो। पहले नहा लो, धो लो, टट्टी पेशाब चले जाओ, आँख, कान, नाक, गुदा आदि सबको साफ कर लो, फिर उसके बाद भजन करने बैठो, तो दरवाजे खुल जाएंगे। नहीं तो तुमने इसको पराधीन बना करके चाहे 1 घंटा भजन किया, ये तुम्हें बैठने नहीं देगा। अधर्म कभी मन कहीं भगाएगा, कभी मन कहीं भगाएगा। क्यों भगा रहा है? क्योंकि उसका साधन पराधीन है, क्योंकि उसका साधन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसका साधन नियमित नहीं है, इसलिए उसका मन उसे कभी इधर भगाता है, कभी इधर भगाता है, कभी वहाँ भगाता है, कभी ध्यान कहीं चला जाता है, भजन नहीं हो पाता है। क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है? तो ये पराधीन सिस्टम, पराधीनता में कभी सुख नहीं मिलता है। सपने हूँ सुख नहीं, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। जिसका सिस्टम पराधीन है, यानी विषय विकारों में है, अशुद्ध है, अनियमित है, इसे नियमित रखने का ज्ञान नहीं है, सपने हूँ सुख नहीं, सपने में भी सुख
नहीं मिलेगा। तो वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। तुम वैसे ही वैराग्य कर लो, कोई चीज त्याग दो, काशीफल छोड़ दो, या विषय बैंगन छोड़ दो, या मतलब मसूर की दाल छोड़ दो, ये वैराग्य है। मान लो तुम वैराग्य कर रहे हो और विषय विकार तुम्हारे साथ है, यानी शरीर तुम्हारा पराधीन है, तो उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, भ्रमित होकर के धर्म का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, वो चाहे वैराग धारण कर लो, चाहे वो त्याग धारण कर लो, चाहे वो भागवत सुन लो, कुछ फायदा नहीं है, और भगवान की भक्ति से दूर जा रहे हैं। ऐसे लोग भगवान की भक्ति से दूर जाते हैं। भगवान की भक्ति का अर्थ क्या है? पहले इसको स्वतंत्र करो, प्रयास करो। आज नहीं तो कल छूट जाएगा, ये स्वतंत्र हो जाएगा। आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। तुम्हारे ध्यान में इसे स्वतंत्र रखने की चेष्टा होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए। नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है, ये पराधीन बना रहेगा, खुशी नहीं मिलेगी। फिर तो तुम झूठ भी बोलोगे, छल भी करोगे, बेईमानी भी करोगे, भगवान की भक्ति नहीं आएगी। भक्ति नहीं आएगी। तो पहले अपने मन को शुद्ध करो। जो तुम्हारे भाव को भगवान में बनाता है, जो तुमको स्वतंत्र कराता है, मन ही तो स्वतंत्र कराता है। जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान की भक्ति से दूर जा रहे हैं, आप उनके लिए कोई ऐसा ग्रंथ लिखें जिसे श्रवण करके वे भगवान की प्रेम लीला में पूरे भक्ति भाव से लग सकें, उनके श्री चरणों में अपने स्वयं को विसर्जित कर दें। यानी नारद मुनि कह रहे हैं वेद व्यास जी से कि आप अपने अंदर से ही लोगों के लिए ऐसा कोई ग्रंथ लिखें जिसमें भगवान की प्रेम भक्ति हो, ऐसी कोई जिसमें भाव भक्ति हो, जिसमें प्रेम भक्ति हो, ऐसे भाव प्रकट करो। नारद मुनि व्यास जी को समझा रहे हैं। क्यों? उनके चेहरे पर वो देख रहे हैं कि हाँ खुशी नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन निकाल के नारद मुनि बता रहे हैं कि आप ऐसा करो। अगर तुम चलो ग्रंथ भी लिखना नहीं जानते हो तो किसी से बैठ करके शुद्ध चर्चा करो जिसमें भगवान का भाव हो, भगवान से प्रेम हो। ऐसी कहानी सुनाओ तो तुम्हारा भी भला और बच्चों का भी भला। ऐसी कहानी सुनाओ, महाभारत की कहानी सुनाओ, भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाओ। उन्होंने अर्जुन को भैया ऐसा उपदेश दिया था, अर्जुन के तो जो है तीनों लोक खुल गए, उनको ज्ञान आ गया, उनकी ज्ञान दृष्टि आ गई। फलाना ढमका भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना सखा माना था, उन्होंने उनको ज्ञान दिया था। अर्जुन के गुरु भगवान श्री कृष्ण थे। इस तरह की चर्चा करने से जिसमें भगवान से प्रेम हो, ज्ञान आ जाता है, मन खुश हो जाता है और पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं वे भजन न करने वाले मनुष्यों के समान। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं, चरण कमल माने नियम धर्म के सेवक हैं, वे भजन न करने वाले मनुष्यों के समान देववश कभी विपरीत स्थिति में फंसने के बाद भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं, भगवान के इस शरीर के इनके नियम धर्म के सेवक हैं, मानने वाले हैं, वे भजन न करने वाले मनुष्यों के समान। भले ही चाहे वो भजन करें या ना करें, देववश कभी विपरीत स्थिति में फंसने के बाद भी, चाहे वो ऐसा आदमी जिसके पास नियम धर्म है, भले ही चाहे वो भजन करे या ना करे,
लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो बुरी बुरी परिस्थितियों में फंसता रहता है, फिर भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाता है। जो नियम धर्म धारण करके रखता है भगवान के, अपनी इस रचना के, जो अपने मन से खुश रहता है। खुश तो वही रहेगा जिसके पास इसके नियम धर्म होंगे, जो इसे बुरी वस्तु नहीं खाने देगा, मन इसमें नहीं ले जाएगा, शरीर को बुरा नहीं बनाएगा, जो शुद्ध संगति में बैठेगा, सत्संग भागवत सुनेगा, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के विचार सुनेगा, तो ये जो भगवान पुरुष प्राण पुरुष रूपी शरीर है, संसार है, ये अपवित्र नहीं होगा, इसमें कलयुग नहीं आएगा। कलयुग से ही तो महामारी देख लो, कितनी बाढ़ आ रही है, गांव के गांव बहे चले जा रहे हैं। क्यों? कितने तो असली चीज है ये, इसका भगवान का जो ये स्वरूप है, संसार ये विग्रह है, ये स्त्री पुरुष जो भी कुछ है, ये अपने मन को पराधीन न होने दे। इसे व्यर्थ की मतलब जो है चीज़ें छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। असली बात है अपने मन के नियम, अपने शरीर के नियम, जिसके नियम शरीर के नियम हैं, उसका मन अपने आप ही खुश रहेगा। मन खुश रहेगा तो चेहरा अपने आप ही खुश रहेगा, पापों से मुक्त रहेगा। परिस्थिति बस अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है तो भी वो निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तो भी वो मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जीवन जीने का सार है। इस संसार की विपत्तियों से छूटने का एक सार है, इस किनारे से उस किनारे जाने का सार है, नाव है, ज्ञान भागवत नियम धर्म। इससे ही आदमी परिस्थितियों में उलझते हुए भी, बाढ़ आते हुए भी पार लग जाता है, भगवान उसे पार ले जाते हैं। आज का सत्संग भी यही था। जय श्री कृष्ण।